गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अम्मा जी ने इतना ज़्यादा सिखाया था कि कोई भी आए आपके घर में तो ट्रेनिंग थी हमारी कि उसको पानी और कोई ना कोई चीज़ खाने की ज़रूरत हो, चाहे चने दे दो, कुछ नहीं है तो कोई फ्रूट दे दो, सेब काट दो, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर दो। और अगर आप ज़्यादा बिज़ी हैं और वो प्रेमी है, वो आता जाता रहता है, तो उससे कहते हो बेटा फ्रिज खोल लो, अपने आप ले लो। तो ये एक बेसिक प्रेम है जो हम सबको आना चाहिए, और ये यज्ञ भी है। हमारे जीवन में गुरु कहते हैं ना यज्ञ होना चाहिए, तो ये यज्ञ भी है। कोई आए उसे अच्छा आसन दे बैठने के लिए, उसको पानी के लिए पूछें, उसको खाने के लिए पूछें और उससे अच्छी तरह बात करें। ये बेसिक कुछ बातें हैं, यज्ञ के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारी बातें यज्ञ के अंतर्गत, पर ये तो हमारे घर में व्यवहार में अक्सर होता रहता है। दुराचारी भी धर्मात्मा हो सकता है। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है। अगर कोई पहले दुरात्मा था, उसके भाव अच्छे नहीं थे, गड़बड़ करी थी उसने, या हम सत्संग में आ रहे थे, बीच में हमने कुछ गड़बड़ करने लगे, हमारा कुछ भाव गड़बड़ आ गए, थोड़ा सा सत्संग के दायरे से अलग चले गए, कुछ बिगड़ गए थोड़े दिन, तो अब हम बिगड़े ही कहलाएंगे। भूला अगर लौट के घर आ जाए तो भूला ही कहलाता है। अब लौट के आ गया तो भाई वो घर का ही कहलाएगा। अब प्रश्न रह आया कि यदि कोई दुराचारी हो तो भगवान क्या करेंगे? दुराचारी को छोड़ देंगे कि पकड़े रहेंगे? अगर कोई दुराचारी हो तो भगवान छोड़ देंगे या पकड़े रहेंगे? अगर आपका बच्चा कोई दुराचारी हो जाए तो आप उसको छोड़ देंगे या पकड़े रहेंगे? कौन कौन छोड़ देगा? भगवान। फिर हम भगवान के बच्चे नहीं हैं तो भगवान कैसे छोड़ देंगे? क्योंकि कोई कोई प्रेमी ऐसा होता है कि आचरण से कभी च्युत हो जाता है, ज्ञान भी कभी पूर्णता नहीं होती, तो भगवान क्या देखेंगे वहाँ? बोले कि भगवान ना तो उसके ज्ञान की ओर देखेंगे और ना आचार की ओर, भगवान तो प्रेम ही देखते हैं। प्रेम को छोड़कर और कुछ देखना उन्हें आता ही नहीं। बोले भगवान जो है आचार विचार और ये सब नहीं देखते हैं, भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उल्टा सीधा आचार विचार करें। कहने का मतलब है कि आचार विचार तो हमारे बहुत अच्छे हैं, हम बड़े स्टाइल से रहते हैं, बड़ा खूब सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर प्रेम नहीं है अंदर में। तो बोले बिन प्रेम थोते सभी जब तब व्रत नियम। तो कह रहे हैं अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तुम्हारे अंदर, गुरु भगवान कह रहे हैं, तो कुछ भी है ना, कुछ भी है। प्रेम को छोड़कर और कुछ देखना उनको आता ही नहीं। तो जो भगवान का प्रेमी है उसको प्रेम छोड़कर और कुछ देखना आता ही नहीं। तो भगवान प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं देखते, वो तो सिर्फ प्रेम देखते हैं। अब हम देखें हम क्या क्या देखते हैं? हम प्रेम देखते हैं या हर समय हम लोगों को नुक्ताचीनी करते रहते हैं? पहले भगवान की आंख सब कुछ देखा करती थी, परंतु उन्होंने भक्तों के प्रति प्रेम का ऐसा लेंस लगा लिया है कि उनको ना तो अपने भक्तों के ज्ञान की कमी दिखती है और ना उचरे आचरण की त्रुटि दिखती है। वे देखते हैं केवल उसका प्रेम। अरे ये तो बेवकूफ़ भक्त है, बोले उसके ज्ञान की कमी को नहीं देखते और ना ही उसके आचरण की त्रुटि को देखते हैं। वो क्या देखते हैं? केवल उसका प्रेम। भगवान ने ऐसा लेंस लगा रखा। और हमारा लेंस कैसा है? देखो भाई सबकी कमियां देखो और अच्छाइयां आंख बंद कर लो। भगवान को भक्त का दोष दिखता ही नहीं। भक्त का दोष देखने में भगवान अंधे हैं। जब भक्तों का गुण देखना होता है तब भगवान आँख खोल लेते हैं, और जब भक्तों का दोष देखना होता है
तो भगवान आंखें बंद कर लेते। अगर कोई भगवान से बहुत प्रेम करता है तो उसका दोष देखना होता है तो भगवान आंखें बंद कर लेते, और उसका गुण देखना होता है भगवान आंखें खोल लेते। तो ऐसे ही अगर कोई बहुत प्रेमी है तो उसमें 2-4 अवगुण भी हैं तो वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, और कोई प्रेमी ना हो तब उसमें अवगुण हो तो एक्सेप्टेड नहीं होते। पहले सबसे बड़ी बात है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान सिर्फ प्रेम की ओर देखते हैं, अवगुणों की ओर नहीं देखते हैं। भगवान को प्रेम से मतलब है। भक्त ने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि अब मैं भगवान को छोड़कर किसी की सेवा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि महात्मा लोगों देखो, अब तुम उसको दुराचारी मत कहना, पूरा साधु मानना। अब किसी ने अंदर में संकल्प कर लिया कि मैं तो सिर्फ भगवान का हूँ अब, और भगवान मेरे हैं, और मैं भगवान की ही सेवा करूँगा। भगवान की सेवा का मतलब, भगवान सिर्फ मूर्ति में है? कहाँ है भगवान? सब में। तो सब में भागवत में आया है, 3 स्कंद के 29 अध्याय में कपिल मुनि देवती माता को बता रहे हैं कि जो सिर्फ मूर्ति की सेवा करता है और सब में भेदभाव रखता है तो वो दुराचारी है, उसकी भक्ति तमोगुणी है। तो जो सब में मुझे देखकर सेवा करता है, प्रेम मानता है, वो ऐसा नहीं खाली मूर्ति में भगवान देखता है, उसका भाव है कि है ही भगवान। मनुष्य का जो जीवन है वह कर्म रूप नहीं, निश्चय रूप है। कर्म को इतना मूल्य मत दो, मनुष्य के निश्चय को मूल्य दो कि वह क्या निश्चय किए हुए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मनुष्य का जीवन कर्म रूप नहीं है, निश्चय रूप है। देखिए, हम कर्म तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, पर निश्चय है हमारा मैं संसार का हूँ, संसार नहीं रहा। यही निश्चय तो होता है हमारा। क्या निश्चय होता है? मैं संसार का हूँ भाई, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं और मैं इनका हूँ। ये निश्चय नहीं होता? यही निश्चय होता है। अच्छा, हम खूब सेवा कर रहे हैं तो उसकी क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? एंड में क्या है? 0। और मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। अगर ये निश्चय, तो बोला क्रिया तो आप बहुत कर रहे हैं पर निश्चय आपका गड़बड़ है तो काम नहीं बनेगा। और निश्चय आपका सही है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और फिर क्रिया हो रही है तो उस क्रिया की इंपॉर्टेंस है। तो कह रहे निश्चय रूप है आदमी, क्रिया रूप नहीं है। निश्चय सही होना चाहिए। तो घर परिवार को मेरा मानते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, भगवान को मेरा मानना पड़ेगा। देखो, रास्ते में जब आदमी चलने लगता है, सब ठोकर लगने पर कहीं गिर भी पड़ता है। हम लोग एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे तो देव प्रयाग तक जाते जाते ऐसा हो गया कि चल भी न सके। 5-6 दिन वहीं ठहर गए। वहाँ डॉक्टर ने दवा की, अच्छे हो गए, फिर आगे बढ़े। ऐसे नहीं कि गिर पड़ने से, पाँव लड़खड़ा जाने से अपनी यात्रा बंद कर दी। यदि ये निश्चय है कि हमको वहाँ पहुँचना है तो पाँव लड़खड़ाते हैं तो लड़खड़ाने दो, गिरते हैं तो गिरने दो, फिर उठो, फिर चलो। गिरना अपराध नहीं है, अपराध अपनी यात्रा बंद कर देना है। कहते तुम भगवान के रास्ते बढ़े हो, तुम सच के मार्ग पे बढ़े हो, तो कहीं अगर डगमगा भी गए, कहीं रास्ता भटक भी गए तो फिर रास्ते पर आ जाओ। और गिरते हैं शाही सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल। तो अगर गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर खड़े हो जाओ, फिर चलो, फिर कोशिश करो, फिर भगवान की तरफ बढ़ो। हमने किसी को बुरी तरह बोल दिया, हमने जवाब दे दिया, हमने ज़्यादा किसी को सुदेश कर लिया, तो गुरु कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, फिर रास्ते पे आ जाओ। पर जो गलती को न दोहराए, वो मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर गलती हो ही जाती है, पर जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं।
तुम्हारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। निश्चय बिल्कुल पक्का रखो कि हमें तो गंतव्य स्थान तक पहुंचना ही है। ये नहीं समझना कि दुराचारी धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्मात्मा नहीं होने वाला होता तो भगवान की ओर चलता ही कैसे। अगर धर्मात्मा नहीं होना होता तो भगवान की ओर चलता ही कैसे। उसको मिलने वाले फल में भी दोष नहीं होगा, उससे शाश्वती शांति मिलेगी। तो कहीं गलतियां हो जाए तो गुरु कहते हैं डरो मत, फिर से खड़े हो और चल पड़ो। कभी कोई तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए तो घबराओ मत। भगवान तुम्हारे साथ हैं, गुरु साथ हैं, फिर कोशिश करो और फिर आगे बढ़ो। चल चल रे नौजवान, चलना तेरा काम। चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं। चल चल रे नौजवान। अम्मा जी बहुत कहते थे चलते रहो चलते रहो। बीच में कुछ रोड़े रुकावट आ जाए, परेशानी आ जाए तो डरो नहीं, घबराओ नहीं, डिप्रेशन में मत आओ, फिर चलो, फिर कोशिश करो। गिरना अपराध नहीं है, पर रुक जाना, यात्रा बंद कर देना, रास्ते से भटक जाना अपराध है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। और ये बात बहुत अच्छी लगी कि भगवान दोषों से आंख बंद कर लेते हैं और गुणों के लिए आंख खोल देते हैं। तो हमारे लिए भी यही है कि दोषों के लिए आंख बंद कर लें और गुणों के लिए आंख खोल दें। गुरु भगवान की शुक्राना।